भवेश जी, देखिए ये न तो इंक्रोचमेंट हटाने का मामला है और ना ये गरीबों का मामला है, अमीरों का मामला। देखिए ये मामला सीधे समझिए कि गुजरात मॉडल क्या है। गुजरात मॉडल ये है कि हम देखिए 1920 के आसपास से 25 से अगर आप जो गोलवलकर साहब की, सावरकर जी की या हिंदू महासभा की, आरएसएस की, इन लोगों के अगर आप स्पीचेस पढ़ें, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि अंग्रेजों ने भारत को जो स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए उन्होंने सर्टेन ग्रुप्स को, सर्टेन लोगों को पैट्रोनाइज किया था और हिंदू के नाम पर, कुछ लोगों को दलित के नाम पर और कुछ लोगों को मुस्लिम के नाम पर। तो इन लोगों का ये था कि भाई भारत आजाद होगा तो हमारी सुप्रीमेसी होगी। देखिए जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि 800 साल बाद जो है वो मतलब आजादी मिली है, ये मतलब ये नई आजादी। तो ये इन लोगों का जो सारा खेल है, ये एक इमोशनल झूठा वो बना के एक इलेक्शन का नैरेटिव है इनका, कि हम इस देश में हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हिंदू धर्म को, हिंदू संस्थाओं को सुप्रीमेसी होगी और जो दूसरे धर्म है, विशेष करके मुस्लिम धर्मावलंबी हैं या मुस्लिम धर्म की संस्थाएं हैं, उनको ये नीचा दिखाने के लिए पर्पज इनका सिंपल है और उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, आतंकित करने के लिए। अच्छा, उनको मालूम है कि हमको इनका वोट नहीं चाहिए। देखिए, क्योंकि उनका तो सीधा 80 बनाम 20 का खेल है। आप यूपी का आप ध्यान करिए ना, तो उनका जुमला साफ है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये एक इलेक्शन जीतने का एक फार्मूला है जो बराबर चल रहा है। जो 2014 में भी था, 2019 में भी था, 2022 में भी था और है, हर जगह का है। तो उसमें ये दिखा के कि साहब ये बांग्लादेशी मुसलमान है। अब बताइए, जो भी कल पश्चिम बंगाल से आए या जो बांग्ला बोले तो वो बांग्लादेशी मुसलमान हो जाएगा और होगा। तो भाई उसको, जो आप 8 साल से है ना आप दिल्ली में, आप हटाइए, क्यों नहीं हटाते हैं भाई? आप पहचान करिए, उसका एक प्रोसीजर लाइए, उसका तरीका। अगर कोई विदेशी नागरिक रह रहा है तो जो उसकी निर्धारित प्रक्रिया आप करिए, उसका भी कोई ट्रिब्यूनल होगा। तो ये सारा खेल क्या है कि ये सारा खेल देखिए कुल मिला के एक गलत दिमाग में एक गलतफहमी बन गई है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई, आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मैं बहुत बार मैंने कहा इस बात को कि अगर इस देश के लोगों को खुशहाली नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, तो नेपाल था तो हिंदू राष्ट्र और राजा को विष्णु के अवतार की तरह पूजते थे। जब लोगों को गरीबी से, भुखमरी से, इन सबसे निजात नहीं मिली तो राजा को उठा के फेंक दिया। तो ये लोग गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम मुसलमानों को मार के, मुसलमानों को डरा के, मुसलमानों को नीचा दिखा के हिंदू खुश रहेगा। कितने दिन खुश रहेगा और कितने लोग खुश रहेंगे? वो बहुत छोटी सी धारा है। मुश्किल यह है कि जो लोग इससे सहमत नहीं है वो बोलते नहीं है अभी। तो और दिक्कत यह है कि ये चुनाव जीतने का एक सेट फार्मूला बन गया, तो इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। इसका इलाज सुप्रीम कोर्ट कहाँ बार बार आएगा, हाई कोर्ट कहाँ बार बार आएगा, जनता को बताना पड़ेगा कि भाई आपको चुनाव जीतना है तो आप वास्तव में जो हमारी गवर्नेंस दीजिए, हमको तरक्की दीजिए, हमको एम्प्लॉयमेंट दीजिए। जब इन इश्यूज पे चुनाव जीता जाएगा तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें नहीं होंगी। और बेसिकली फिलहाल ये एक तरह से जो एक अभियान चल रहा है गुजरात से कि हम मुसलमानों को ठीक कर देंगे, मुसलमानों को दबा के रखेंगे। अब आप देखिए, एक पैरेलल पूरे मीडिया में चल रहा है ना। आप अभी आज ही अयोध्या में मैं देख रहा था कि वीडियो, एक पागल टाइप का कोई संत है, वो सरयू में पानी लेके कि साहब हम हिंदू राष्ट्र 2024 तक बना देंगे। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र कैसे आप बना दोगे? बाकी लोगों को कहाँ, किस समुद्र में डालोगे? बुद्ध है। अच्छा, हिंदुओं में भी तो आप क्या करोगे? आपके इतने 36 प्रकार के आपके भेदभाव है, इतनी सीढ़ियां आपने बना रखी है कि दलित अलग है, सवर्ण अलग है, पिछड़ा अलग है। आप किसी को बराबर तो मानते नहीं हो ना, आप किसी को बराबरी का दर्जा तो देते नहीं हो। ये तो गनीमत है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी है लड़ने के लिए, तो आप हिंदुओं को एकजुट कर ले रहे हो। मुस्लिम नहीं होते तो हिंदुओं में ही कितने इनके झगड़े होते, तो पता चलता। तो कुल मिला के ये जो एक इलेक्शन स्टंट है, इलेक्शन जीतने का एक जो जरिया है इस देश में, कि बिना बिना गवर्नेंस दिए, बिना डेवलपमेंट पे। और एक दूसरा, मेरी एक थ्योरी ये भी है कि ये जब हल्ला गुल्ला किया जाता है, आप याद कीजिए 90-91 के आसपास से, तब आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, वर्ल्ड बैंक, फलाने बैंक, धमाके बैंक। तो जब जो दुनिया की जो पूंजीवादी व्यवस्था है, कैपिटलिस्ट जो एजेंसीज हैं, उनको हिंदुस्तान में कुछ बड़े कंसेशन लेने होते हैं,
तो यहाँ इस तरह के हल्ला गुल्ला कराए जाते हैं कि भाई आप लोग बिजी रहे हिंदू मुस्लिम दंगे में, और उनको तमाम रियायतें, तमाम सारी आर्थिक छूट, तमाम चीजें उनको दे दी जाती है। आप तो ये, और अब मुझे लगता है इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया जो है वो सही नैरेटिव नहीं रखता। और मीडिया भी, अब तो बड़ा दुर्भाग्य है कि जब बुलडोजर वहां चल रहे थे तो हम देख रहे थे कई रिपोर्टर जो है वो खुशी से वहां गीत गा रहे थे कि जैसे कोई बहुत पुण्य का काम हो रहा है, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, और यह एक खास धर्म, देखिए वहीं किया, वहां बुलडोजर तब तक चला कि जब एक मस्जिद के पास जाके उनका बाहर का चबूतरा दुकानें तोड़ दी, और 4 कदम पे तो मंदिर था, मंदिर का एनक्रोचमेंट नहीं तोड़ा, 20 फीट तो मंदिर का भी एनक्रोचमेंट था। तो वो ये दिखाने के लिए कि भाई हम हिंदूज की सुपीरियरिटी को हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। और ये किससे बदला ले रहे हैं भाई? ये किससे बदला ले रहे हैं? आज जो हमारे मुसलमान हैं, ये सब यहीं के लोग हैं ना, इन्हीं के दूसरे रिश्तेदार अभी हिंदू हैं। आप चले जाइए, गुजर हो, जाट हो, तमाम सब हैं। तो आप किससे बदला दे रहे हैं भाई? अपने ही भाई भाई से। एक तरफ से संघ के लोग कहते हैं कि साहब सबका डीएनए एक है। अरे भाई डीएनए एक है तो क्यों आप एक कम्युनिटी को आप परेशान कर रहे हैं? तो ये जो इलेक्शन जीतने का एक जो फार्मूला बन गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जाति से हटके उनको लगता है कि अगर धर्म का पोलराइजेशन नहीं होगा तो जो जातीय डिवीजन होगा उसमें हम मात खा जाएंगे। तो जातीय डिवीजन को खत्म करने के लिए रिलीजियस पोलराइजेशन ये तरीका है, और ये राज्य प्रायोजित सुनियोजित दंगा है, ये राज्य प्रायोजित है। आप बताइए ना, ये कहते रहे, आप बताइए अभी तक जो लोग खुलेआम वीडियो में आया हथियार लहराते हुए, नंगी तलवारें और ये सब लहराते हुए गए, जिन लोगों ने इलीगल जुलूस निकाला, आपने उसको क्यों एनएसए लगाया? वे शांति भंग के उसमें तो पहले उसको गिरफ्तार होना चाहिए ना, तो आप उसको नहीं कर रहे हैं। तो ये गुंडों को, दूसरा एक चीज और बड़ी सीरियस इसमें है, पॉलिटिकल जो मुझे बताई गई, दारापुरी साहब इसको वेरीफाई करेंगे। ये कहा जा रहा है कि ये जानबूझ के इस तरह के दंगे, जो अभी सुनील जी कह रहे थे कि भाई लोधी कॉलोनी में, लोधी रोड में नहीं होता, पंजाबी बाग में, तो इसलिए यहाँ कराया जा रहा है ताकि दलित और मुस्लिम का झगड़ा हो, ताकि दलित मुस्लिम कहीं आगे चल के साथ में वोट न दें। तो ये दलित मुस्लिम को लड़ाने के लिए इस तरह की बस्तियों को चुना जाता है, जानबूझ के टारगेट किया गया है जहांगीरपुरी को, इन सबको, ताकि अगले कभी चुनाव आए तो दलित मुस्लिम, गरीब मुस्लिम, ये सब एक साथ ना हो जाए, तो इनको एक लड़ाई करवा दो परमानेंट। क्योंकि पहले यही होता था, पहले आप देखिए ना शहरों में जो दंगे होते थे तो किन कम्युनिटीज के लोग, हिंदुओं में एक सर्टेन कम्युनिटीज है, उनको लड़ाते थे मुसलमानों से। तो अब वो थोड़ा कम हो गया, बंद हो गया, तो फिर से लड़ा दो। ये सारा खेल है। और अगर इनके पीछे पुलिस ना हो, सरकार ना हो, तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये लेके जाएंगे, ये बिल्ली की तरह भाग के दुबक जाएंगे अपने घर में। तो ये राज्य प्रायोजित दंगे हैं, राज्य प्रायोजित एक जानबूझ के गैर कानूनी काम सरकार खुद करवा रही है चुनाव जीतने के लिए, एक पोलराइजेशन के लिए।